Okay, good evening everyone. I welcome all of you in class 12th chemistry, solid state, and today we are going to take an example 1.1 from page number 16 of NCERT. A compound is formed by two elements x and y. एक कंपाउंड है, दो एलिमेंट x और y से बना हुआ है. Atoms of the element y as anion make CCP and those of the element x as cation occupy all the octahedral voids. What is the formula of the compound? तो फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हमको बताना है. द CCP लैटिस इज फॉर्म बाय द एलिमेंट x एलिमेंट y. द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल voids generated would be equal to the number of atoms of y present in it. Since all the octahedral voids are occupied by the atoms of x, their number would also be equal to that of the element y. Thus the atoms of element x and y are present in equal number, are 1:1. Therefore the formula of the compound is xy. तो यहाँ पर x और y जो दो एलिमेंट है, x ऑक्टाहेड्रल में, तो ऑक्टाहेड्रल voids में x है और इसके बाद में और y क्या है, एनायन की जगह में है. तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो CCP लैटिस बनता है उसमें एलिमेंट y है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल voids generated would be equal to the number of atoms of y. एक्चुअल में क्या होता है कि किसी में भी जो एटम रहता है उसका नंबर ऑक्टाहेड्रल voids के बराबर रहता है और टेट्राहेड्रल voids से डबल रहता है. इसलिए नंबर ऑफ एटम्स उतना ही हो गया आपका x, और टेट्राहेड्रल voids में y है तो y के बराबर दोनों इक्वल हो गया, इसलिए फार्मूला हो गया xy. Atoms of element B form HCP lattice and those of the element A occupy 2/3 of the tetrahedral voids. तो टेट्राहेड्रल void का 2/3 A में A रहता है. What is the formula of the compound formed by the element A and B? The number of tetrahedral voids formed is equal to the twice the number of atoms of element B, or only 2/3 of these are occupied by the atoms of element A. Hence the ratio of the number of atoms of A and B is 2:2:3:1 or 4:3, and the formula of the compound is A4B3. देखिए यहाँ पर जो A है और टेट्राहेड्रल का 2/3 है, तो टेट्राहेड्रल जो रहता है एटम का दुगना होता है, तो उसका जो हो जाएगा 2 × 2/3. और इसके बाद में जो B है वो 1 ही रहेगा, B को 1 ही लेंगे. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 2/3:1 4/3 आएगा कैलकुलेशन करने पर. तो ये 4B3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा. अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल voids. तो टेट्राहेड्रल voids कैसा रहेगा और ऑक्टाहेड्रल voids कैसे रहेगा. सबसे पहले लोकेटिंग टेट्राहेड्रल voids. तो यहाँ पर CCP स्ट्रक्चर या FCC स्ट्रक्चर जो है इसमें इसको 8 यूनिट सेल में बांटा जा सकता है और हर यूनिट सेल में 4 एटम रहते हैं और ये मिलकर के टेट्राहेड्रल voids बनाते हैं. अब 8 यूनिट सेल में मतलब कि 8 टेट्राहेड्रल voids रहेंगी.
तो नंबर ऑफ एटम इसे 4 रहता है तो 4 का डबल ही होगा टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स और वो 8 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स जो रहते हैं ये या तो एजेस पे पाए जाते हैं। एजेस का 1/4 इंटू 12 एजेस का 1/4 मतलब कि 3 हुआ, प्लस एक सेंटर में रहेगा तो 4, तो टोटल इसमें 4 हो गए ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। नंबर ऑफ एटम्स भी 4 होंगे, तो जितने एटम्स रहते हैं उतने ही टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स रहते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं NCERT से लाइन बाय लाइन। We know that close packed structures have both tetrahedral and octahedral voids. Let us take CCP or FCC structure and locate these voids in it. तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों voids पाए जाते हैं FCC और CCC में या CCP में। इसको देखते हैं। Locating tetrahedral void, let us consider a unit cell of CCP or FCC. Let us figure 1A. The unit cell is divided इंटू 8 स्मॉल क्यूब्स। तो यूनिट सेल को 8 स्मॉल क्यूब में डिवाइड किया जा सकता है। ईच स्मॉल क्यूब हैज़ एटम एट अल्टरनेट कॉर्नर्स। फिगर 1 इन ऑल ईच स्मॉल क्यूब हैज़ 4 एटम्स। हर स्मॉल क्यूब में 4 एटम्स होते हैं। यहाँ पर 4 एटम्स होते हैं। व्हेन ज्वाइन टू ईच अदर दे मेक ए रेगुलर टेट्राहेड्रन, और इसको मिलाने पर रेगुलर क्या बनता है, टेट्राहेड्रन बनता है। दस देयर इज़ 1 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स इन ईच स्मॉल क्यूब। तो हर छोटे क्यूब में एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स रहता है। 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स इस टोटल, इसलिए पूरा 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स है। ईच ऑफ द 8 स्मॉल क्यूब्स हैव 1 बॉन्ड इन 1 यूनिट सेल ऑफ CCP स्ट्रक्चर। वी नो दैट CCP स्ट्रक्चर हैज 4 एटम्स पर यूनिट सेल। दस द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स इज ट्वाइस द नंबर। इसमें 4 एटम रहते हैं तो टेट्राहेड्रल इसका जस्ट डबल हो गया। मतलब इसको 8 यूनिट सेल में बांटे और हर यूनिट सेल में 4 एटम में एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनेगा, और इसके बाद में 8 यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड, तो 4 एटम है तो उसका दुगना टेट्राहेड्रल बॉन्ड हो गया। लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स, लेट अस अगेन कंसीडर ए यूनिट सेल ऑफ CCP और FCC। लेट इज फिगर 2A। अब यहाँ पर देखिए फिगर 2A में ये अपना लैटिस है और ये आपका ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स है। द बॉडी सेंट्रेटेड ऑफ द क्यूबिक सी इज नॉट ऑक्यूपाइड बट इट इज सराउंडेड बाय 6 एटम्स ऑन फेस सेंटर्स। इफ दिस फेस सेंटर आर ज्वाइंड एंड ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड इज जनरेटेड। तो 6 एटम रहते हैं, तो 6 एटम से घिरा भाग ही क्या रहता है, ऑक्टाहेड्रल रहता है। दस दिस यूनिट सेल हैज़ 1 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। बॉडी सेंटर क्यूब में एक रहता है। बिसाइड द बॉडी सेंटर देयर इज़ 1 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द 12 एजेस। तो बॉडी सेंटर के साथ 12 एजेस में रहता है। इट इज़ सराउंडेड बाय 6 एटम्स फॉर बिलोंगिंग टू द सेम यूनिट सेल, 2 on the corner and 2 on face center and 2 belonging to 2 adjacent unit cell. Since each edge of the cube is shared between 4 adjacent unit cell, तो 12 एजेस में रहते हैं एक सेंटर में, तो 12 का 1/4 मिलेगा। So is the octahedral void located on it. Only 1/4 of the each void belongs to a particular unit cell. तब यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स बन रहा है तो उसमें एक बॉडी सेंटर में 4 एजेस में एजेस का 1/4 मिलेगा, तो टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स रहेंगे जो एटम के नंबर के बराबर रहेंगे। लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स पर यूनिट सेल ऑफ CCP और FCC लेटिस A एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब एंड B एट द कॉर्नर ऑफ ईच एज। ओनली 1 सच बॉन्ड इज शोन। अब इसको कैलकुलेट करके भी बताया गया है। 10 इन क्यूबिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब इक्वल टू 1। बॉडी सेंटर 1 हुआ। 12 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड लोकेटेड एट ईच एज एंड शेयर बिटवीन 4 यूनिट सेल। 12 इंटू 1/4 इक्वल टू 3 हो गया। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड 4 हो गया। वी नो दैट इन CCP स्ट्रक्चर ईच यूनिट सेल हैज़ 4 एटम, तो 4 एटम होते हैं। इसमें
1/2 इंटू 6 फेस में हुए प्लस 1, तो टोटल 4 एटम्स हो गए। दस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स इज इक्वल टू दिस नंबर, तो ये इसके बराबर हो गए। मतलब कि 6 फेसेस में हुए 1/2 इंटू 6 इक्वल टू 3, और कॉर्नर में 8 है तो 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1, तो टोटल 4 एटम्स इसमें रहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।